कहा जाता है कि चंद्रपुर एक श्रापित गांव है, एक ऐसा भयावह श्राप जो हर साल गांव की नदी को सुखाने पर मजबूर कर देता है। कोई नहीं जानता कि इसके पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है। कई लोगों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, मगर जो भी सच के करीब पहुंचा, या तो वह अचानक लापता हो गया या फिर उसकी लाश नदी के किनारे मिली। उसके चेहरे पर पसरी हुई थी एक असहनीय दहशत। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक कोई अनदेखी शक्ति है जो इस रहस्य की परतों को खुलने नहीं देना चाहती। आधी रात को नदी के किनारे से आती रहस्यमयी चीखें, हवा में घुली सर्द सरसराहट और अंधेरे में चमकती रहस्यमयी परछाइयां। क्या ये सब महज भ्रम है या फिर इस गांव के अतीत में छिपा है कोई ऐसा भयानक राज जिसे जानना मतलब मौत को बुलावा देना है। और आज एक नया मुसाफिर चंद्रपुर गांव में कदम रखता है। उसे नहीं पता कि यह गांव सिर्फ एक साधारण जगह नहीं बल्कि एक रहस्यमयी भूल भुलैया है, एक ऐसा दहशत भरा जाल जिसमें जो भी फंसा वह फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव के सुनसान रास्ते, वीरान हवेलियां और पेड़ों पर बैठी घूरती हुई काली कौवे की जोड़ी, यह सब किसी अनहोनी की दस्तक दे रहे थे। लोग उसकी ओर अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वह पहले ही मौत के कुएं में उतर चुका हो। उसे नहीं पता कि उसकी किस्मत उसे कहां ले जाने वाली है। क्या वह इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा या फिर वह भी उन्हीं गुमशुदा नामों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा था जिनका जिक्र अब सिर्फ फुसफुसाहटों में किया जा रहा है। रघु धीरे धीरे गांव के बीचों बीच पहुंचा। वहां के लोग उसे टकटकी लगाकर देख रहे थे, लेकिन कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी और आंखों में एक अनकहा डर झलक रहा था, जैसे वे किसी अनहोनी की आशंका से घिरे हों। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस दूर कहीं बहती हवा की सरसराहट और पेड़ों पर बैठे कौवों की करुणा भरी आवाज गूंज रही थी। अचानक भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी कांपते कदमों से उसकी ओर बढ़ा। वह रघु के करीब आकर रुका और बोला, बेटा, तुम यहाँ नए लग रहे हो। तुम्हें नहीं पता ये जगह कितनी खतरनाक है। जो भी इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। अगर तुम यहाँ एक दिन भी रुके तो तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसे उन लोगों का हुआ जो इस जगह के राज को समझने की भूल कर बैठे थे। यह गांव श्रापित है, श्रापित। यहाँ हर कोने में डर बसता है, हर दीवार के पीछे कोई छिपा हुआ सच सांस ले रहा है। इस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाओ, वरना तुम भी इसी अंधेरे का हिस्सा बन जाओगे। रघु हैरान रह गया। उसके मन में उठ रहे सवालों की बाढ़ अब और तेज हो गई थी। गांव का अजीब माहौल, लोगों की खामोशी और अब इस बूढ़े आदमी की रहस्यमयी बात, यह सब उसे अंदर तक झकझोर रहे थे। रघु कुछ देर बाद खामोश होकर बोलता है, श्राप? कैसा श्राप काका? तभी एक बुढ़िया भी सामने आती है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था, जैसे कोई भूल से भी उन शब्दों का उच्चारण ना कर दे जो छुपी हुई सच्चाई को बेचैन कर दे। वह बुढ़िया धीरे से भयभीत आवाज में बोलती है, जब भी अमावस्या की रात आती है हमारी नदी सूख जाती है। पूरे गांव में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। हवा भी सिसकियों की तरह चलने लगती है और हर दरवाजे के पीछे एक अनदेखा साया मंडराने लगता है। जो भी इस राज को जानने गया या तो लाश बनकर लौटा या फिर कभी दोबारा दिखाई ही नहीं दिया। उनकी चीखें अब भी इस गांव में गूंजती हैं और उनकी परछाइयां अंधेरे में अब भी भटक रही हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस रहस्य से दूर रहो, वरना
अगली अमावस्या की रात कोई तुम्हारा नाम भी लेने वाला नहीं बचेगा। अचानक एक तेज हवा चलती है। दूर मंदिर के घंटे की आवाज गूंज उठती है, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। रघु ठिठक जाता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। वह गहरे सोच में डूब जाता है, मानो कोई अनकही सच्चाई उसके मन में हलचल मचा रही हो। कि यह कोई श्राप नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। क्या सच में यहाँ कुछ अलौकिक हो रहा है, या यह सिर्फ गांव वालों की धारणा है? इसका पता लगाना होगा। गांव वाले हर साल पड़ने वाले सूखे को एक श्राप मानते हैं। उनका कहना है कि एक पुराना मंदिर है जो सदियों से बंद पड़ा है। जब तक उसमें पूजा नहीं होगी तब तक सूखा पड़ता रहेगा। लेकिन कोई भी उस मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी अब तक गया वह वापस नहीं लौटा। गांव के सभी बुजुर्ग इस बात को सत्य मानते हैं। लेकिन क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति वहां प्रभाव डाल रही है, या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है जो लोगों के मन में भय पैदा कर रहा है? रघु एक वृद्ध व्यक्ति से बात करता है। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर चिंता थी और उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। वृद्ध आदमी कांपते हुए बोलता है, मेरे पिताजी ने एक बार उस मंदिर में जाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि यह श्राप सिर्फ एक झूठ है, कि वे सच लेकर लौटेंगे, लेकिन वे कभी लौटे नहीं। उसी रात उनकी लाश नदी के किनारे पड़ी मिली थी। उनका चेहरा सुर्ख लाल पड़ चुका था, जैसे किसी ने उनकी सांसें धीरे धीरे रोक दी हों। उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान की समझ से परे था। उस रात हवा जोरों से चल रही थी और किसी ने मंदिर की घंटियां बजने की आवाजें सुनी थी, जबकि मंदिर बरसों से वीरान पड़ा था। तब से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जो गया उसने मौत को गले लगा लिया, और जो बच गए वे अब भी हर रात उनकी चीखें सुनते हैं। रघु मन ही मन सोचता है, एक मंदिर जो सदियों से बंद है, एक श्राप जो हर साल गांव की नदी को सुखा देता है। जो भी लोग इस रहस्य को जानना चाहते हैं वे या तो लापता हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है? कहीं यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव तो नहीं, या फिर यह सिर्फ एक पुरानी साजिश है जिसने गांव वालों को अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ रखा है? अगर यह सच में कोई शक्ति है तो इसकी सच्चाई क्या है, और अगर यह एक छलावा है तो इसे रचा किसने और क्यों? रघु का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था, लेकिन अब वह किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता था। उसने ठान लिया था, उसे सच का पता लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े या चाहे कोई भी जोखिम उठाना पड़े। कहा जाता है कि यह मंदिर कभी चंद्रपुर का सबसे पवित्र स्थान हुआ करता था, लेकिन एक भयावह घटना ने इसे श्रापित बना दिया, और तब से यह सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि एक डरावनी दहलीज बन चुका है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जो भी इस मंदिर में कदम रखता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर लौटकर कभी नहीं आता। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के अंधेरे में मंदिर के भीतर अजीब सी परछाइयां देखी हैं, किसी की फुसफुसाती आवाजें सुनी हैं जो नाम लेकर बुलाती हैं और फिर गायब हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मन घड़ंत कहानी है जो डर को जिंदा रखे हुए है, या फिर इस मंदिर की दीवारों के पीछे कोई ऐसा भयानक सच दफन है जो अब तक किसी को पता नहीं चल पाया? रात का समय था। रघु हाथ में एक मशाल लेकर निकल जाता है। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मशाल की हल्की हल्की कांपती हुई रोशनी दीवारों पर अजीब और डरावनी परछाइयां बना रही थी, जो कभी लंबी होती तो कभी छोटी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रघु बिना कुछ सोचे समझे आगे निकल जाता है। कुछ ही देर बाद रघु मंदिर के पास पहुंच जाता है।
मंदिर के विशाल जर्जर दरवाजे पर पुरानी लोहे की जंजीरें लटकी हुई थी, जंग से सनी हुई, जैसे कई वर्षों से किसी ने इन्हें छुआ तक न हो। ऐसा लग रहा था मानो ये मंदिर अपने ही अतीत के बोझ तले दबी कोई अनकही कहानी कहने की कोशिश कर रहा हो। रघु मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी पकड़ में एक जलती हुई मशाल थी, जिसकी कांपती लौ अंधेरे में हल्की रोशनी फैला रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो किसी अनजाने खतरे का एहसास उसे हो रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर कहीं से उल्लू की भयावह आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मंदिर का विशाल दरवाजा जर्जर हालत में था। उस पर जमी धूल और मकड़ियों के जाले इस बात के गवाह थे कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया। रघु के पीछे पीछे गांव के लोग भी धीरे धीरे वहाँ आ पहुँचे। कुछ के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, तो कुछ फुसफुसा रहे थे, मानो किसी अनजानी शक्ति को नाराज करने से बचना चाहते हो। मशालों की रोशनी में सभी की आंखें मंदिर के उस रहस्यमयी दरवाजे पर टिकी थी, जो सदियों से बंद पड़ा था। आज पहली बार किसी ने इसे खोलने की हिम्मत जुटाई थी। लेकिन क्या अंदर सच में कोई भयावह शक्ति थी, या यह सिर्फ वर्षों से चला आ रहा एक अंधविश्वास था? गांव का एक आदमी डर से कांपते हुए सहमी हुई आवाज में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। अचानक उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं और वह घबराकर चीख पड़ता है। मत जाओ बेटा, मत जाओ। मंदिर में शैतान बसा है, जो भी गया वापस नहीं आया। रघु उनकी बातें अनसुनी करके आगे बढ़ता है। वह मंदिर के पुराने दरवाजे को जोर लगाकर खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल जाता है, जैसे उसने सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी हो। अचानक जंगल के अंदर से एक तेज हवा चलने लगती है। कुछ समय के बाद हवा बंद हो जाती है। फिर रघु हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अंदर बढ़ जाता है। जैसे ही रघु मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, उसकी नजर टूटी फूटी पुरानी मूर्तियों पर पड़ती है। हर तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जो वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थी। मंदिर की दीवारें मानो किसी प्राचीन रहस्य को अपने भीतर समेटे खड़ी थीं, जैसे सदियों से कोई अनकही कहानी कहने का इंतजार कर रही हो। थोड़ी देर बाद रघु को महसूस हुआ कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है। उसके भीतर एक अजीब सा एहसास घर करने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई और शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या सच में यहाँ कोई आत्मा थी, या यह सिर्फ उसके मन का भ्रम था? रघु धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके सामने एक पुरानी पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिस पर समय की मार साफ झलक रही थी। मूर्ति के ठीक नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिसकी सतह पर धूल की मोटी परत